पहले आप सब लोगों को सलाम और आपके जज्बे को सलाम। अक्सर समझ में नहीं आता है, जुनैद के वालिद साहब यहाँ मौजूद है, क्या बोला जाए। हमारे अच्छा पहलू साहब जो मरहूम, उनके बेटे और उनके भाई भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि हमारे देश की फिजा को जहरीला किया जा रहा है, और जहरीला किया जा रहा है नफरत से, हिंदू मुस्लिम तफरीक यानी फर्क डालकर। और ये जो फॉर्मूला था ये अंग्रेजों का था कि इनको डिवाइड एंड रूल। तो इस सरकार को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पहले भी ये डिवाइड एंड रूल का फार्मूला काम नहीं चल करा था और अब भी नहीं करेगा। हम अपने वतन की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब नहीं होने देंगे। गंगा जमनी तहजीब हमेशा है और हमेशा से रहेगी। कहते हैं देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, भाईचारा है, लेकिन ये लोग भाई बन गए और हम लोग चारा बन गए। भाई यानी मुंबई वाले भाई, और चारा आप सब जानते हैं। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लोकल ट्रेन तो महफूज कर नहीं पा रहे हैं। बुलेट ट्रेन कहाँ से चलाएंगे? पहले लोकल ट्रेन को तो महफूज करें जिसमें आम इंसान चलते हुए डरे नहीं, और किसी की बात नहीं करें। मैं अपने घर की बात करूं कि अभी मेरे एक रिश्तेदार यहाँ से कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा एसी बोगी का टिकट कराए हैं, आप ऐसे ही जा रहे हैं? यानी ये डर ये लोग हमारे जहनों में डाल रहे हैं कि भाई आप सेफ नहीं हैं। और सिर्फ अगर ये कहा जाए कि मुसलमान सेफ नहीं है तो ये गलत है। कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये गुंडों को पाल रहे हैं। और जब एक बार कोई इंसान हैवान बन जाता है तो फिर उसको कोई नजर नहीं आता, उसके मुंह पे खून लग जाता है। इन लोगों को खत्म करना बहुत जरूरी होगा। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जुमलेबाजी करते हैं, उनको तकलीफ होती है, दुख होती है, तो पावर में हो भाई, दुख क्यों कर रहे हो? एक्शन लो ना, किसने रोका है? तुम्हारे पास पावर नहीं हो तो तुम दुख करो ना। हम लोग दुख कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। जिस पुलिस से एक शरीफ इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, उनसे डर नहीं लगना चाहिए। शरीफ इंसान डरता है आज के टाइम पे, और गुंडे उनसे मोहब्बत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मिरर नाउ करके एक चैनल बना है, उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन था, वो उन्होंने लाइव दिखाया था कि एक SHO हैं फरीदाबाद के ही, उनसे जब पूछा कि जुनैद के मर्डर के सिलसिले में आपकी क्या राय है, तो कह रहे हैं अरे ये सब तो आम बात है, इन लोगों के साथ तो ऐसा होता रहता है। इन लोग यानी मुसलमान, और ये कोई मेजर इशू नहीं है। फिर मेजर इशू क्या होगा? अगर एक 15 साल के बच्चे को लहू लुहान करके इतनी बुरी तरीके से जान से मार दिया जाए तो मेजर इशू क्या होगा? और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी के घर में आग लगती है तो अगर उस आग को नहीं बुझाएंगे तो वो आग आपके घरों को भी लेके डूबेगी। एक घर जलेगा फिर सबके घर जलेंगे। हम सब इसीलिए जमा हुए हैं कि इस आग को यहीं रोक दिया जाए। नजीब के साथ भी मैं यहाँ क्यों हूँ असल में, क्योंकि नजीब के साथ भी मॉब लिंचिंग हुई थी। नजीब को भी मारा ऐसे ही गया था और उसके बाद कहाँ गायब कर दिया हम लोग नहीं जानते। 8.5 महीने 9 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं और हम लोग घर घर हर जगह दस्तक दे रहे हैं कि भाई कुछ तो पता चले। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज इतने दिनों बाद बोले, ये पहले ही इंसिडेंट पे अगर कह देते कि अगर खबरदार किसी ने हाथ लगाया किसी को, इंडिया में कानून व्यवस्था है, हम हैं, हम लॉ के अगेंस्ट किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मजाल है कि नजीब अखलाक पहलू या कोई और केस होता। पहले ही केस में अगर ये उसी टाइम उन गुंडों को सजा दे देते तो आज इतने गुंडे शहर पे नहीं घूम रहे होते। बहुत ही तकलीफ दे बात है कि आप कैसे अपने आप को बेबस दिखा सकते हैं। हंसी भी आती है
भाई आप पहले इंसिडेंट पे लेते एक्शन, जिसने अखलाक को मारा आप उसको तिरंगे में लपेट रहे हैं। नजीब को जिन्होंने मारा आज तक उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, आज तक। और हमने नाम दिए हैं, हमने उनकी तस्वीरें बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें भी दिखाई। उनसे किस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई हम नहीं जानते। जब किसी के घर में चोरी होती है तो सबसे पहले आस पड़ोस वालों से पूछताछ होती है। यहाँ पे उल्टा था, ये लोग हमें पूछते थे, हमें बुला के बैठा के पूरा दिन पूछा जाता था अच्छा क्या हुआ। नजीब की माँ से वो बदायूं से चली, दिल्ली तक आई, कैसे आई, कौन सी बस से आई, कौन से ढाबे पे रुकी, सड़क कैसी थी, एक एक चीज आप पूरी डिटेल में पूछ रहे हो। कभी जरा उन भाइयों से भी पूछो जिन्होंने उसको मारा। और क्या मोबाइल सिर्फ नजीब का ही रखना था? उन लड़कों के क्यों नहीं मोबाइल और लैपटॉप और दूसरी चीजें ली? उन लड़कों की मोबाइल लोकेशन क्यों नहीं आपने चेक करी? अगर ये लोग शुरू में ईमानदारी से काम कर लेते, जो इनकी ड्यूटी है, जो जिसके लिए इनको वर्दी दी जाती है, तो आज मेरा भाई यहाँ होता, आप लोगों के साथ खड़ा होता, आप लोगों के साथ आपकी लड़ाई में लड़ रहा होता। पता नहीं ये लोग अपने घरों में जाके अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से कैसे आंखें मिलाते होंगे। क्या इनके घर की लेडीज, इनके घर के बच्चे नहीं पूछते होंगे कि अब्बा आप वहां के जिम्मेदार हैं, आपने क्यों नहीं कुछ किया? जब नजीब की अम्मी एफआईआर लिखवाने जाती हैं तो उनको नाम नहीं लिखने दिए जाते हैं कि इन लड़कों के नाम मत लिखिए, आपने जो देखा है आप वो लिखिए। मतलब एफआईआर कैसे कराई जाए ये भी पुलिस डिक्टेट कराएगी। एफआईआर में उन लड़कों के नाम नहीं आने दिए और उसके बाद नजीब की अम्मी बताती हैं कि फोन पे किसी को उन्होंने, उस पुलिस वाले को कहते सुना कि हमने नाम नहीं आने दिए हैं। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? और उसके बाद फिर हम जब पुलिस वालों के पास जाते हैं और जो टीम बनती है एसआईटी, तो वो लोग हमसे कहते हैं हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो कहाँ तलाश कर रहे हैं? भाई मुसलमान है तो दरगाहों पे जाएगा। अगर कोई मिनिस्टर का बेटा गायब हो जाता है और एक रात पहले उसे मारा जाता है तो क्या आप मंदिरों में तलाश करेंगे उसे? मंदिरों में तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया क्या वो? भाई साफ आपको नजर नहीं आ रहा कि एक रात पहले उसे मारा गया और उसके बाद दूसरे दिन से वो गायब है? तो बहुत जरूरी है एक साथ इकट्ठा होना। एक माइंडसेट इन लोगों ने कर दिया है। माइंडसेट क्या किया है कि कुछ भी हो सब एक आम चीज है। माइंडसेट तय हो गया है, अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज ही तो मारे जा रहे हैं, रोज ही तो हो रहा है। पहली बार जब हुआ था तो हंगामा हुआ था, अब तो रोज हो रहा है। आप रोज सुन लीजिए एक दो लोग कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। तो अपना ये माइंडसेट मत बनने दीजिए कि ये हो रहा है तो ये आम चीज है। ये आम चीज नहीं है। किसी का कत्ल, किसी को मारना कोई आम बात नहीं है। और गाय की बात करते हैं, 1000 गायें लखनऊ में तकरीबन रोज शायद मरती हैं और 50 से 60 किलो प्लास्टिक उनके पेट से निकलता है। अरे भाई वाकई हिफाजत करनी है तो इस चीज की हिफाजत करिए कि वो प्लास्टिक ना खाएं। सड़कों पे जो घूम रही हैं उनको आप जगह दीजिए रहने की। भाई जो लोग पालने के लिए ला रहे हैं, अपनी डेयरी फार्म के लिए ला रहे हैं, आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? और इस मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट मैं बार बार कहती हूँ कि कानून बनना चाहिए। मसूका नाम दिया गया है मानव सुरक्षा कानून। इसकी लिए आप लोग भी आवाज उठाइए। और अगर किसी को कोई भीड़ मारती है तो ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं मौजूद है, सबकी वीडियोग्राफी होती है। तो उन लड़कों को तलाश करके उनको पकड़ा जाए और उसके बाद उनसे अच्छे से खबर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।